नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हमारा पड़ोसी देश और माउंटेनियस कंट्री नेपाल में 2015 की ही तरह जब 7.8 के रिएक्टर स्केल पे मेजर किया गया भूकंप आया दोस्तों। अगर जो हम बात करें 2015 की, तो नेपाल में ये जो 7.8 की रफ्तार से आया भूकंप था, उसमें करीब 12,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी और करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हुआ था। ठीक उसी तरीके से कल देर रात नेपाल में एक जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। ना केवल महसूस किया गया बल्कि करीब 137 से ज़्यादा लोगों की इसमें जानें चली गई है डैमेज के कारण, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के कारण, बिल्डिंगें वगैरह गिरने के कारण, और करीब 140 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। ये जो 6.4 रिएक्टर स्केल पे मेज़र किया गया ये जो भूकंप का झटका था, इसका महसूस ना केवल नेपाल में बल्कि बिहार और दिल्ली में भी दोस्तों किया गया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार नेपाल में क्या इस डैमेज के बाद असिस्टेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या रेस्क्यू एफर्ट चलाया जा रहा है प्रचंडा के द्वारा, और साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर क्या कहना है कि जब 2015 में दोस्तों आया था और नेपाल में काफ़ी तबाही मचा था, तब इंडिया ने सबसे पहले बिना किसी कह लीजिए कि हेल्प मांगे अनकंडीशनली सपोर्ट किया था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप ट्वीट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर, है ना, कह लीजिए कि अनफॉर्चुनेट घटना पे, डीपली सैडन्ड बाय लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक इन नेपाल, कि जो नेपाल में लाइफ का यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों लॉस हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगे का डैमेज हुआ है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुख से हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया स्टैंड इन सोलिडारिटी विद द पीपल ऑफ नेपाल इज रेडी टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल असिस्टेंट, कि जो भी हमसे बन पड़ेगा हम पूरा आपकी मदद करने के लिए इस पर्टिकुलर डैमेज के सिचुएशन में हम तैयार है। आवर थॉट आर विद द bereaved फैमिलीज एंड वी विश द इंजर्ड अ क्विक रिकवरी, कि जो लोगों का इसमें देहांत हो गया है उनकी फैमिली के साथ हम अपना संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं उसकी हम क्विक रिकवरी का विश करते हैं, इच्छा करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो भूकंप आया है इसमें कितना ज़्यादा तबाही मचा है, इसका जो एपी सेंटर है कहाँ था दोस्तों, क्योंकि इसके कारण चूंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, इसका जो झटका था वो ना केवल बिहार में बल्कि दिल्ली में भी महसूस किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर जो हम स्टेट रन नेपाल टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो अभी तक 137 से ज़्यादा लोगों का इसमें देहांत हो चुका है और करीब 140 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड पाए गए हैं। ये जो अर्थक्वेक था वो कितने मैग्नीट्यूड वाला था दोस्तों, तो 6.4, और जो 2015 में आया था वो तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव था, 7.8। इसीलिए उसमें जो लोगों का देहांत हुआ था उसका आंकड़ा भी इससे कई गुना ज़्यादा था, 12,000 के करीब, और जो लोग इसमें इंजर्ड हुए थे उसमें वो तो लाखों में करीब था दोस्तों, है ना। तो इसका जो एपी सेंटर था दोस्तों वो जाजर कोट डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे था। जाजर कोट आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप गौर कीजिएगा, ये है नेपाल का मैप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर में आपको ये चाइना दिखाया जा रहा है और ये इंडिया है ना। तो एक दो बड़े देश के बीच में एक छोटा सा, एक खूबसूरत सा, एक पहाड़ी देश नेपाल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक जगह पड़ता है जाजरकोट, जहाँ पे ये जो कल देर रात आया भूकंप था उसका एपी सेंटर यहाँ पे कह लीजिए कि लोकेट किया गया है दोस्तों। तो और आइए यहाँ पे आगे देखने की कोशिश करते हैं, है ना। is the death toll in Nepal due to the powerful 6.4 magnitude earthquake that struck late on Friday has reached 137। कल करीब यहाँ पे 11:30-12 बजे रात का ये घटना है दोस्तों, जब ये पावरफुल भूकंप यहाँ पे आया था। आप इसमें देख सकते हैं 140 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। ये जाजर कोट में तो तबाही मचाया ही है, प्लस साथ में यहाँ पे जो वेस्टर्न नेपाल का रुकुम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी काफ़ी जो लोग यहाँ पे इससे इंजर्ड हुए हैं। इसका जो एपी सेंटर है दोस्तों वो जाजर कोट जो आपने देखा वेस्टर्न नेपाल में पड़ता है ना, लामी नंदा एरिया में यहाँ पे लोकेट किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, तो नेशनल अर्थक्वेक मेजरमेंट सेंटर के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर ने क्या अपना जो एक्सप्रेस किया कि हम सॉलिडारिटी के साथ आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको जरूर करेंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा से नेपाल का काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे करते आया है दोस्तों, है ना। तो आपने ये देखा, देख सकते हैं द ऑफिस ऑफ नेपाल
प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है ना, जिसको हम प्रचंडा के नाम से भी जानते हैं, सेड ऑल 3 सिक्योरिटी एजेंसी इन द कंट्री हैव बीन मोबिलाइज्ड फॉर द इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑफ द इंजर्ड। जो भी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं दोस्तों, उनके कह लीजिए कि यहाँ पे रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए जो तीनों सिक्योरिटी एजेंसी है, एयरफोर्स का हो, यहाँ पे कह लीजिए कि आर्मी वगैरह, सारे को यहाँ पे कह लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में मोबिलाइज किया जा चुका है, उनको भेजा जा चुका है यहाँ पे, है ना। साथ में आप देख सकते हैं, है ना, ये प्रचंडा आपको दिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पुष्प कमल दहल जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का निगरानी लेने के लिए वहां पे जा रहे हैं दोस्तों। द कंट्री होम मिनिस्ट्री जो है ना, जो वहाँ का गृह मंत्रालय है, सेड रिपोर्ट ऑफ इंजरी एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी वर कमिंग फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट टू। ना केवल वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कह लीजिए कि डैमेजेस हुआ है, बल्कि इसके अलावा नेपाल के और अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है दोस्तों। द इंजर्ड पीपल वर बींग ट्रीटेड एट अ हॉस्पिटल इन जाजरकोट। जो भी लोग, जो 140 से ज़्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए, उनका इलाज चल रहा है जाजरकोट के एक हॉस्पिटल में। आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे वो लोग इंजर्ड पीपल हैं, वो यहाँ पे बेड पे हैं और इनके जो परिवारजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पे सपोर्ट है ना देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं जाजर को, विच इज़ अबाउट 500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ काठमांडू, जो कि यहाँ पे नेपाल के जो राजधानी है नेपाल का, काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है ये जाजरकोट, जहाँ पे इसका एपी सेंटर यहाँ पे कह लीजिए कि देखा गया दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं ऑन अक्टूबर 3 यानी कि कल फ्राइडे की देर रात को अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, ये केवल 6.4 वाला एक झटका केवल नहीं था, बहुत सारा सीरीज में यहाँ पे अर्थक्वेक आया, जिसके कारण है ना काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान हुआ है दोस्तों, है ना। और साथ में इसके जस्ट बाद आप दिल्ली में भी महसूस किया गया, जो नेपाल में था वो 6.4 वाला मैग्नीट्यूड वाला था, और साथ में जो 6.2 वाला है वो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर और साथ में बिहार के भी कई एरिया में यहाँ पे इसको महसूस किया गया, है ना। तो और जो 2015 में हुआ था दोस्तों, वो तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे दहशत भरा था, क्योंकि वो 7.8 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आया था, जिसमें देख सकते हैं कि 12,000 से ज़्यादा लोगों का इसमें देहांत हुआ था, और करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो हॉस्पिटल का बिल्डिंग हो या फिर कह लीजिए कि कोई है ना ऑफिशियल बिल्डिंग हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, सारे बिल्डिंग इसमें तबाह हो गए थे, है ना, करीब 10 लाख के। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक शोक भरा न्यूज़ था दोस्तों, है ना। तो हम आग्रह करते हैं और हम साथ में यहाँ पे प्रे भी करते हैं कि नेपाल के जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं उनका रिकवरी जल्द से जल्द हो सके, वो फिर से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से अपने घर की ओर लौट सके, और जो लोगों का इसमें देहांत हुआ है उनके लिए हम यहाँ पे है ना रेस्ट इन पीस की कामना करते हैं। धन्यवाद।